करके सभी को बताना है। अगर कोई नहीं है तो बोलेंगे तो हो जाएंगे, जैसा हम बोलते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो सबको अगेन से, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ? सबको नोटिंग करना है। मस्त, जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो मैं राखी सोनी ग्वालियर से इस कॉल पर कनेक्टेड हूँ। मैं भी अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर आई थी। मेरा बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहा था, और उससे उस वजन की वजह से मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, नी पेन बढ़ रहा था, एड़ियों में दर्द था। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। परेशानी क्या होती है, हम लोगों को वजन बढ़ने लगता है तो किसी का कुछ, जैसे जैसे वजन एक साथ नहीं बढ़ता है। पहले हम ओबेसिटी में आते हैं, ओबेस होते हैं, तो उस स्टाइल से धीरे धीरे वजन के अकॉर्डिंग हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे कैटेगरी चेंज हो जाती है वैसे जैसे बीमारियां भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो फिलहाल तो जैसे ही जिसका वजन बढ़ता है, सबसे पहले हमारे हेल्थ में फिजिकल प्रॉब्लम हमको आने लग जाती है। हम मोटे दिखेंगे, हमारा हांफनी आने लगेगी, और आपको नी पेन होने लगेगा, एड़ियों में दर्द होने लगेगा, बॉडी पेन होने लगेगा। सबसे बढ़िया ऐसा नहीं है कि कोई कहता है मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, लेकिन उसको बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? कि बॉडी आइडियल वेट के अकॉर्डिंग बनी होती है। अगर उसको आप वेट ओबिसिटी में जाओगे, अगर वेट बढ़ाओगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। वो रिटर्न आपको बीमारियां देना शुरू कर देती है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। मेरी एड़ियों में दर्द होने लगा था और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। तो स्टार्ट हो गया था दर्द, 2-3 साल से हो रहा था। धीरे 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 इग्नोर कर रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, डॉक्टर विजिट कर रहे थे, सब कुछ ट्राई कर लिया था। लेकिन बंद नहीं हो रहा था। एक एक ही सॉल्यूशन था, बस दवाई खा लो, बंद हो गया। फिर तीसरे दिन फिर हुआ, फिर दवाई खा ली, फिर बंद हो गया। उससे आप सब जानते हैं पेन किलर के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। पेन किलर हमारी किडनी पर इतना इफेक्ट डालती है। अगर आप कोई डेली रूटीन में पेन किलर का इंटेक करता है तो वो अपनी किडनी को खराब करने के लिए उसने अपना रूटीन तैयार कर लिया है। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे पता भी था लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, लेकिन कभी कभार पता होने के बाद भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन पेन किलर खाते थे, वो बंद हो जाता था। फिर इस कम्युनिटी का पता चला, यहाँ के 3 दिन का डेमो लिया, वेट लॉस देखा सबका कि वजन कम हो रहा है, मुझे लगा मेरा भी हो जाएगा। मेरा भी 3 दिन का डेमो लिया, ज्वाइन किया। सबसे पहला रिजल्ट आया, एनर्जी लेवल बढ़ा। जो काम करने में थक जाते थे वो उसमें चेंजेस आया। सेकंड रिजल्ट आया कि पैरों का दर्द रिवर्स होने लगा। रिवर्स कैसे? कम होने लगा। जो पेन किलर लेती थी वो, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। दर्द होता था लेकिन इतना नहीं होता था कि पेन किलर खाने की जरूरत पड़े। तीसरा रिजल्ट आया कि वेट लॉस होने लगा। अमेजिंग वेट लॉस हुआ, 1 1 किलो 1.5 किलो हर हफ्ते अच्छे से वेट लॉस होता था। कैसे होता था? इस अमेजिंग फ्यूल की वजह से, अपने कोच की गाइडलाइंस की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से। प्रॉपर सेशन लेते थे, सब कुछ कोच की गाइडलाइंस में फॉलो करते थे, और यहाँ आकर मैंने अपना अमेजिंग 12 kg वेट लॉस किया है। ओवरऑल बॉडी से 14 इंचेस कम किए हैं। ये देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस किस को अच्छा लगा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन? आप लोग रिएक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देख के खुश होंगे तो हमारा भी रिजल्ट आएगा। कल हमें, हम लोगों को भी आपका रिजल्ट आएगा, हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आज अमेजिंग एनर्जी लेवल काफी बड़ा हुआ है कम्युनिटी। इसके लिए मैं अपनी कोच, अब इस कम्युनिटी, इस फील्ड को, अपने मेंटर को, सभी को बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारी, मेरी छोटी सी जर्नी है इसके लिए। और यहाँ पर जैसे आपने देखा अंजना मैम का कितना अमेजिंग रिजल्ट है, उसके लिए, उनके लिए भी आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। और मैं थैंक्स बोलती हूँ अंजना मैम को मुझे अच्छे अच्छे से इनवाइट करने के लिए। तो सबके पास डायरी पेन है क्या? और अपनी एनर्जी ड्रिंक शो कर सकते हैं सभी लोग जो फ्यूल लेके बैठे, अपना डिनर शेक और एनर्जी ड्रिंक जो भी है जिसके पास। हाँ, हमें एक्साइटेड रहना है, हमारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। तो आप लोग लिखेंगे, जो नहीं लिखते हैं वो कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपने आगे के हेल्दी लाइफ लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो मेरे बीच कुछ गेस्ट हैं, उनसे पहले मैं बात करूंगी।
ये हैं छोटू खान सर। सर अनम्यूट कीजिए। जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, आप को सेकंड डे है, कल आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। जी सर। तो आपको बिलीव है कि आप सर वेट लॉस के लिए आए हैं कि वेट बढ़ाना है आपको? वेट लॉस करना है माता जी का। अच्छा, आप अपनी मम्मी जी के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। तो उनको कितना वेट लॉस करना है सर? जी करीबन 15 के केजी के समथिंग। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है यहाँ, जैसे आपने कल सुना कि आपकी मम्मी जी का वेट लॉस हो जाएगा? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी सर, आपको ऐसे ही स्क्रीन पर रह के हमें पूरा सेशन सुनना है। आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमें कम्युनिटी मेंबर्स को नॉलेज भी देते हैं हम। तो आपको प्रॉपर बैठ के स्क्रीन पर सुनना है, और एंड में जी आपसे, लास्ट में आपसे बात की जाएगी। जी जी थैंक जी। यू सो मच सर। थैंक जी। यू। और हमारे बीच एक और गेस्ट थे, अभी हैं क्या? स्पॉटलाइट कर दीजिए। नहीं है? अभी तो थे। ओके। तो हम सबसे पहले हमारे बीच न्यू यूएमएस हैं, उमा मैम। उनका सभी लोग वेलकम करेंगे। वो हमारे आज न्यू मेंबर बने हैं, हमारे कम्युनिटी के नए सदस्य हैं। जैसे हमारे फैमिली में कोई आता है तो हम उनका वेलकम करते हैं। तो सभी लोग चैट में मैम को वेलकम करेंगे। तो ये हमारा अब हम आगे सेशन के टूवर्ड चलते हैं कि हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलेस्ट्रॉल। क्या टॉपिक है? कोलेस्ट्रॉल। सभी जानते हैं इस वर्ड को? कोई है ऐसा जो इस वर्ड को नहीं जानता है? वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं कि मैम मैंने नहीं सुना, मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रही हूँ ये वर्ड। कोई है ऐसा? नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सब लोगों को पता है। जिसका बड़ा हुआ है वो उसको भी पता है, जिसका नहीं बड़ा हुआ उसको भी पता है। ऑलरेडी फैमिली में कोई ना कोई एक आध पर्सन ऐसा होता ही है ऑलमोस्ट, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हुआ, सॉरी, बड़ा हुआ होता है। तो मुझे कोई थोड़ा सा बता सकता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? नहीं? चंचल मैम हैंड रेज कर रहे हैं। जी चंचल मैम, बिल्कुल आपसे तो हम बिल्कुल सुनेंगे। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो नसों में जमने लगता है, हार्ट से रिलेटेड जो होती है उसकी वजह से कई बार सांस फूलने लगती है, हार्ट पेन हो जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, और उसकी वजह से फैट भी बढ़ने लगता है। जी जी बिल्कुल। आपके नॉलेज में अच्छा है मैम, थैंक यू सो मच बताने के लिए। हमको जो कुछ भी पता है हम अब आपको शेयर करना चाहिए। जैसे मैम ने शेयर किया, उनको जो भी पता है, कुछ नहीं होगा तो आगे वो नोट करेंगे। मैम आप अगर कंफर्टेबल है तो आप नोट भी कर सकते हैं सेशन को, जो भी यस आपको मैम। बताया जाएगा। जी। ओके मैम। तो ये मतलब आपको बताना है, हैंड करना है। जो भी आएगा, अगर कुछ गलत भी आता है तो आपको करेक्ट कर दिया जाएगा कि ये नहीं होता है, ये होता है। तो आपको मतलब एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये आगे चलते हैं हम अपने सेशन के लिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक बसा होता है, बसा यानी फैट होता है, एक टाइप्स का फैट होता है। और इसको साइंस की भाषा में आप लिख सकते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब आप कहेंगे ये मैम हमारे ये किस काम के हैं? इसको हम ऐसे इसको इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब भी कभी कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं या किसी की जांच पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है, उसमें लिपोप्रोटीन लिखा हुआ आएगा, ना कि कोलेस्ट्रॉल या कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो इसके लिए छोटी छोटी चीजों को हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह कभी पढ़ सकें, या कुछ किसी कोई कुछ बता रहा है तो उसको समझ सकें, कोई नॉलेज देता है। तो ये एक लिपोप्रोटीन होता है, या लिपिड भी कहते हैं इसको, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कोलेस्ट्रॉल शब्द से माइंड सेट हो जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना यानी बीमारी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे शरीर के को चलने के लिए, हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। शरीर को ठीक से चलने के लिए बहुत जरूरी होता है।
इसलिए इसे मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक टाइप्स का एक प्रकार का बसा होता है। अब आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल के हमारे शरीर में क्या काम होता है, क्या काम करता है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी, हार्मोन्स और जो हमारा एसिड वगैरह जो रहता है ना, उसका निर्माण करता है। एसिड में भी ऐसा नहीं होता है, एसिड यानी पित्त होता है। जब कोई चीज हमारी बॉडी सब कुछ ऑटोमेटिकली मेंटेन रखती है, लेकिन कोई चीज बढ़ जाती है या उसके लेवल से घट जाती है, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही पित्त का भी होता है, नॉर्मल होता है तो सब कुछ ठीक होता है, अगर बढ़ जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल या बसा ये हमारे शरीर में इन चीजों को का निर्माण करता है। तो ये इतना सा है। आगे चलते हैं हम कि ये कितने तरीके का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, कम घनत्व वाला, आप हिंदी में समझिए इसको, कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। और एक होता है HDL, उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। ये ऑलरेडी जितना मेजरमेंट इसका होना चाहिए उतना होता है। जब इसका मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो हमारा बॉडी में उच्च घनत्व वाला सॉरी कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। ये इसमें जैसे हमारे ब्लड में 100 mg कुछ ब्लड में इंक्लूड होता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है, LDL। और अगर वो इससे बढ़ जाता है, इसका लेवल अगर रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आता है, तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल के मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जो HDL वाला और HDL होता है वो उच्च घनत्व वाला, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना है कभी बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल? नोटिंग करके बता सकते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ही साइंस की भाषा में या में LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। आप केवल इतना लिख सकते हैं, LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये होता है। तब ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो विटामिन A, विटामिन D, E, विटामिन K इनको एब्जॉर्ब करता है। तो जब हमने कुछ चीज खाई, कहते हैं ना कि हम खाते तो हैं लेकिन है ना हमें लगता ही नहीं है या कुछ नहीं। हर चीज हमारी बॉडी, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी चीज की कमी होगी तो वो दूसरी चीज को भी एब्जॉर्ब नहीं करती, तो उस चीज की ऑटोमेटिक कमी होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये HDL और LDL के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के नुकसान क्या होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? नोटिंग करके बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के नुकसान क्या होते हैं? नुकसान क्या होते हैं हमको? कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ गया तो सबसे पहले तो उसको उसके दिल, समझ लो उसको दिल की बीमारी हो गई, उसका हार्ट पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से। स्ट्रोक आने की प्रॉब्लम, स्ट्रोक भी आ सकता है कभी भी उसको। उसकी सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि ऐसा हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है? सीने में दर्द या एंजाइना हो जाता है। एंजाइना कैसे? ऐंठन टाइप की या कुछ भी अकड़न टाइप की होने लग जाती है। फिर कभी कभी पेट में दर्द भी होता है। हाथ हाथ पैरों में सुन्नपन या ठंडे पड़ जाते हैं। अगर कैसा होता है कि उसके हाथ नॉर्मल टेम्परेचर पर भी बहुत ज्यादा ठंडे हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा सकते हैं अपना। आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता। आसान मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होगा, अगर हम ऐसा कुछ चीज खाएंगे जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है ना, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो हाथों में चिपक जाता है। तो वहां से बीमारियां स्टार्ट होने लग जाती हैं। आपको थकान होगी, सिर दर्द होने लग जाएगा। मतलब आपको सिर दर्द है ही ऑटोमेटिकली, बंद ही नहीं हो रहा है। वजन अचानक से वजन बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी चेक करवा सकते हैं।
त्वचा का रंग, हमारे बॉडी का जो कलर रहता है वो भी अगर चेंज हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है कि झाइयां आ रही हैं, डार्क सर्कल वगैरह हो रहे हैं, तो भी आप इसको चेक करवा सकते हैं। हाथ पैर अगर पीले पड़ रहे हैं तो भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करवा सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ये कि आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है हमारे साथ। अब आप कहेंगे कि ये तो हो गया मैम, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता कैसे है? हम तो कुछ ऐसा खाते ही नहीं है। बहुत से लोग हैं जो जंक फूड भी नहीं खाते और कुछ ऐसी चीजें नहीं खाते, अल्कोहल नहीं लेते, फिर भी क्यों बढ़ जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल किन किन चीजों से बढ़ता है आप वो नोट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही हमें अवॉइड करना है। तो आप अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। कि आपको क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में क्या आता है कि डेयरी प्रोडक्ट हेल्दी तो होते हैं, लेकिन आजकल प्रोडक्ट दूध ही इतना अनहेल्दी आ रहा है, तो डेयरी प्रोडक्ट हेल्दी कहाँ से होंगे? इसलिए डेयरी डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं। बेकरी प्रोडक्ट, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट में ऑयल यूज होता है। मैं आप ऑयल पर आऊंगी, पूरा ऑयल ही हमारा सबसे मेन रीजन है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का। फास्ट फूड, ट्रांस फूड, ट्रांस फैट, आप इस वर्ड को लिख लीजिए, अभी इस पे पूरा डिटेल बताएंगे आपको। वजन बढ़ना, अगर किसी का ऑटोमेटिकली वजन बढ़ रहा है, किसी भी चीज की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, क्योंकि वजन बढ़ने से डाइजेशन इश्यू हो जाएगा, को अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो सब सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो जब सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वजन बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। अब जैसे किसी की कुछ चीज की मेडिसिन चल रही है, तो ब्लड प्रेशर की या उनकी, तो उनके साइड इफेक्ट से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। एक होता है जिनेटिक, जैसे किसी के पेरेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो चांसेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि उनके मतलब आप लोगों के भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। शराब अल्कोहल का सेवन करने से तो बढ़ता ही बढ़ता है। धूम्रपान का, सिगरेट स्मोकिंग करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अब बढ़ता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सैचुरेटेड ऑयल, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। जो दो वर्ड हैं, आप इनको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्यों बढ़ जाता है। दो तरह का फैट होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक ट्रांस फैट होता है। अब आप कहेंगे मैम ये ट्रांस फैट क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। ट्रांस फैट बोल लो या ट्रांस वसा बोल लो, ट्रांस फैट एक प्रकार का खाने का फैट ही होता है, लेकिन ये बहुत खराब होता है, मतलब बहुत बेकार चीज है। और आपको पता है कि मार्केट में बेकार चीज बहुत आसानी से बिक रही है, बिक रही है ना, क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। कोई भी चीज है, उसमें सेलर को, बेचने वाले को अपना मार्जिन देखना है, ना कि उसको उसको कोई मतलब नहीं है कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो ये एक प्रकार का बसई होता है जो सबसे बहुत ज्यादा खराब होता है। ये कैसे बनता है? ये औद्योगिक भी होता है, मतलब इसको बनाया भी जाता है, और कुछ नेचुरल भी होता है, नेचुरल सोर्स भी होते हैं इसके, और मेन सोर्स इसका औद्योगिक ही होता है, इसको बनाया जाता है। ये कैसे बनाया जाता है? जो हमारा ऑयल होता है अच्छा खासा, हमारा जो किसी भी चीज का ऑयल है, सरसों का तेल है, आंवले का तेल, किसी भी चीज का ऑयल है जो नेचुरल तरीके से निकला हुआ है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। ज्यादा देर मतलब ज्यादा दिनों तक उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा। होता है ना ऐसा? कोई भी तेल है, आपने ये सरसों का तेल 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 50 किलो रख लिया, लेकिन आप उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो लास्ट में खराब हो जाता है। तो उसको खराब ना हो इसलिए उसमें एक हाइड्रोजन मिलाया जाता है, और उससे ट्रांस फैट बना, उस ऑयल को हाइड्रोजनिक ऑयल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये कहाँ होता है? ये अपने घरों में नहीं होता है, अपने या छोटी मोटी मिलों में नहीं होता है, जो अपन चक्की बोलते हैं ना जिसपे तेल लेके आते हैं, उनमें इतना नहीं होता है।
ये होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जहां से आपको फूड मिलता है, पैकिंग फूड मिलता है, ये उनमें होता है, क्योंकि वहां पर मिलियन टन्स टर्नओवर होता है उन लोगों का। उन लोगों को हजारों लाखों फूड पैकेट बनाने हैं, इतना सारा उन पे रो वेस्ट जो रहता है, वो एक दिन में तो उसको बनाएंगे नहीं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्री, आप हिंदी में बोल समझ सकते हैं, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें जो भी फूड बनते हैं, पैकिंग फूड जो बनते हैं, उनको वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं बनाते हैं। उसके लिए वो माल इकट्ठा करते हैं, फिर वो फ्राई होते हैं, पैक होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो उनमें पैक में जो खाना रखा हुआ है उनमें, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल तेल में अगर उसको सेक देंगे तो वो खराब हो जाएगा हम तक आते आते, उसमें से स्मेल आने लगेगी। और अगर स्मेल आएगी तो हम क्या खाएंगे उसको? नहीं खाएंगे। तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? तो उस बिजनेस को चलाने के लिए अच्छे खासे तेल को प्रोसेसिंग करके हाइड्रोजेनिक ऑयल में कन्वर्ट कर दिया जाता है पहले, और फिर उस तेल को यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे उस तेल को ऐसा क्या हो जाता है, उस तेल में उसको ऐसा क्यों किया जाता है? उस तेल को ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस वो सबसे पहले वो तेल को स्टोर करके रखा जा सकता है, वो बहुत आसानी से खराब नहीं होता है, और उसमें स्मेल नहीं आती है। जैसे तेल को ज्यादा रख देते हैं तो स्मेल आती है, वैसे उसमें नहीं आती है। नंबर 2, उस तेल में, उस तेल को जैसे बार बार यूज किया जा सकता है। एक बार उसमें कुछ चीज फ्राई कर ली, आपने देखा है ना, हलवाई वगैरह जो रहते हैं, समोसे वगैरह या जो भी बाजार की तली हुई भुनी हुई चीजें आती हैं, वो लोग फेंकते थोड़ी ना है तेल को। एक बार कढ़ाई में तेल डल गया, वो चलता रहता है, चलता रहता है। आज सीख गई, फिर उसी में और मिला दिया, उसमें और मिला दिया। वो कैसे मिला पाते हैं? उसमें स्मेल नहीं आती है उसमें, क्योंकि वो उसमें वो ऑयल नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, वो ट्रांस वैसा होता है, वो हाइड्रोजनिक ऑयल होता है, ना कि वो नॉर्मल। वो सॉलिड हो जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और उसमें जो चीजें सिक जाती हैं वो भी लंबे समय तक चलती हैं, वो खराब नहीं होती हैं पैकिंग में। इसलिए हमारी पूरी इंडस्ट्रीज ने इस अच्छे खासे ऑयल को ट्रांस ऑयल में या ट्रांस फैट में कन्वर्ट करके फिर यूज किया है, और उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है कि आप वो खाएंगे तो आप कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कि आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, या कुछ भी होगा। थोड़ी क्वांटिटी, आज एक दिन खाया, 2 दिन खाया, रोज खाया, और आप धीरे 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 बीमार होते हैं। इसलिए ट्रांस फैट को धीमा जहर भी तक कहा गया है। मतलब आप स्लो पॉइजन धीरे धीरे इंटेक कर रहे हो, जो भी लोग बाजार की चीजें खाते हैं। या अपन गारंटी तो इसकी भी नहीं है कि जो ऑयल अपन घर पे लाते हैं वो भी ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं है अपने पास। कोशिश करें कि मतलब अपने लोकल चक्की वगैरह रहते हैं, वो लोग इतना नहीं करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये जो इसकी बनी जो चीजें होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है, वो ऑब्जर्व नहीं होता है, और वो धीरे धीरे हमारी आंतों में, हमारे लिवर पर, हमारी सब जगह स्टोर होने लग जाता है। और जब हमारी ये नसों में स्टोर होता है, हाँ, तो हमें ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। एक पाइप है बहुत पतला सा, आपके घर में अगर लेजम है, उसमें धीरे 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 अगर काई जमना शुरू हो गई, तो जो पानी का प्रेशर है वो तेज हो जाएगा, और आगे जो मोटर है वो तेज प्रेशर को झेल नहीं पा रही। मोटर यानी हमारा दिल, वो तेज प्रेशर को झेलता नहीं है, और वो फेल हो जाता है। तो इसलिए आपने जो सुना है ना, बाईपास सर्जरी होती है। कोई बता सकता है बाईपास सर्जरी क्या होती है? या जो आज कहते हैं स्टंट डलना, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सुबह अटैक आता है, शाम को स्टंट डल जाता है। अभी हमारे रिलेशन में ही एक सडनली केस हुआ है, 8 दिन हुए हैं। 10 बजे दर्द हुआ, और सुबह तक उनके स्टंट डल गया। तो जी सूरज सर ने हैंडरेज किया है। सर, ये आप जानते हैं बाईपास सर्जरी क्या होती है? जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मैम, इवनिंग। बाईपास सर्जरी होती है जब हमारे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि बिल्कुल बंद हो जाती है कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण। तो फिर दूसरी जगह से एक दूसरी नस लगा के ब्लड सप्लाई पहुंचाते हैं।
उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ऐसे बाईपास रास्ता होता है नहीं, अपन निकाल देते हैं कहीं से, ऐसे ही दूसरी रास्ता बनाते हैं, तो फिर उसमें से जाता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो भी नस ज्यादा नहीं चलती है, साल 2 साल 5 साल में उसमें भी दिक्कत आ जाती है, जी जब तक बिल्कुल। अपन लाइफ स्टाइल करेक्ट नहीं करें। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमें इन सब से क्या, बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कि प्रॉपर उस नस को हटा दिया जाता है और दूसरी नस को जोड़कर ब्लड को फ्लो दिया जाता है हार्ट तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमारे हार्ट को तो चलना ही है, उसको ब्लड पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए किया जाता है ये ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। एक होता है स्टंट डलना। एक स्टंट डलता है। स्टंट क्या होता है कि लेजम है, उसमें काई जमी हुई है, तो वो जो काई को तो नहीं हटाते हैं वो लोग, या कोलेस्ट्रॉल को नहीं हटाते हैं, वो क्या करते हैं, एक छल्ला टाइप का इस टाइप से फिक्स कर देते हैं और ब्लड को जाने के लिए रास्ता बना देते हैं हमारी नस में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी नस धीरे धीरे कुछ जमने लगा, मोम टाइप का उसके अंदर जमने लगा, तो ब्लड नहीं निकलेगा, और ब्लड को निकलना ही है, नहीं तो दिल बंद हो जाएगा। तो ब्लड को निकालने के लिए रास्ता बना देते हैं। ये कोई सॉल्यूशन है क्या? वो उस समय के लिए, उसको इंसान को जिंदा रखने के लिए वो उस समय का सॉल्यूशन है। कल वो फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा खान पान तो ऐसा ही है। कल दूसरी नस बंद हो जाएगी, परसों तीसरी नस बंद हो जाएगी। तो हमें करना क्या है? छल्ला हमारा सॉल्यूशन नहीं है, वो इमरजेंसी है। सॉल्यूशन क्या है कि हमें ऐसी चीजों का इंटेक करना है, हमें ऐसा संतुलित आहार लेना है जिससे कोलेस्ट्रॉल जमे ही ना नसों में। आपको ये सोचना है कि कोलेस्ट्रॉल हमको नसों में नहीं जमने देना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ने देना है। अगर अपने हार्ट को, जो हमारे मतलब हमारी बॉडी का सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, उसको अगर हेल्दी रखना है तो नसों में कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देना है। वही कोलेस्ट्रॉल अगर जब लिवर पे जमता है तो फैटी लिवर हो जाता है। वही कोलेस्ट्रॉल जब है ना पैंक्रियास उसमें जमता है तो स्टोन बन जाते हैं। पित्त की थैली जो वो होती है ना, उसमें जमता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। आंतों में जमता है तो आंतों में कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या हो जाती है। मेन क्या है? कोलेस्ट्रॉल, तेल, जो हम इतना अनहेल्दी तेल खाते हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने ये बता दिया, लेकिन हम इससे बचे क्या? और होता भी थोड़ा सा और है कि किस किस चीजों में होता है। जैसे ये तो बता दिया मैंने, ये वाला तेल होता है, लेकिन इनसे क्या क्या बनता है इन तेलों से बाजार में? इन बाजारों से बिस्किट बनते हैं इसी तेल से। जितने भी बिस्किट होते हैं ना, वो इन्हीं तेलों से बनते हैं। कुकीज बनती हैं, माइक्रोवेव में जो पॉपकॉर्न आते हैं जो मॉल में बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, आ, वो उन्हीं उसी तेल से बनते हैं। पिज्जा हुआ, और बार बार फ्राई की हुई चीजें, समोसा वगैरह हुए, बेड़ई हुई, जो मतलब जो भी ऑयली फूड है, भटूरे हुए। भटूरे वाला कभी अपने तेल नहीं बदलता। आपने देखा वो उसकी कढ़ाई कितनी अच्छे से काली होती है, ना उसकी कढ़ाई कभी साफ होती है, ना उसका तेल कभी रिपर, जब खत्म हो जाता है जल जल के तभी दूसरा तेल डालता है वो। और तो ये हुआ। तो ये इन चीजों को हमें क्या करना है, हम कभी कभार खा सकते हैं लेकिन हम उसको हैबिट नहीं बना सकते। अगर आपको हेल्दी रहना है, अपने दिल को हेल्दी रखना है, तो आप उसको हैबिट नहीं बना सकते। अब घर में क्या चीजें होती हैं ऐसी खाने की, घर में या घर में हम लोग जो जो लोग हैं, जैसे कोई बहुत सी लेडीज हैं, हम तो फास्ट फूड खाते ही नहीं है, पिज्जा बर्गर खाते ही नहीं है, बिस्कुट कभी कभार खाए तो खाए। स्ट्रेस लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और जो हम लेडीज हैं बहुत अच्छे से लेती हैं ना, इतनी सी भी घर में कोई चिंता कुछ भी हुआ, सारा स्ट्रेस हमारे सिर के ऊपर होता है, पूरे घर का। तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। आप लिख सकते हैं इस बात को सारी हाउसवाइफ, कि स्ट्रेस लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता ही है। कुछ जेनेटिक बताया था मैंने, जेनेटिक भी होता है और उम्र के साथ भी बढ़ता है। अब उम्र के साथ कैसे बढ़ता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, जब तक यंग थे हमारी बॉडी ने झेल लिया, अब उम्र हो गई तो हमारी बॉडी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को नहीं झेलती है, वो बीमारियां देना चालू कर देती है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बढ़ जाता है। एल्कोहल का बताया मैंने, सेचुरेटेड फैट हो जो होता है, तो वो सेचुरेटेड फैट भी ट्रांस फैट की तरह ही होता है। वो भी बहुत अनहेल्दी होता है। तो आप इससे बच कैसे सकते हैं, कि मैम आपने ये तो बता दिया, इससे बच कैसे सकते हैं?
तो आपको सबसे पहले मेंशन करना, आपको दिमाग में नोट करना होगा, आप जो भी बाजार का अपने बच्चों को पैकेट फूड खिलाते हैं उस पर लिखा हुआ होता है कि ये हाइड्रोजेनिक ऑयल में बना हुआ है। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल कर दिए हैं कि आपको पैकेट पे लिखना पड़ेगा कि इसमें कितना हाइड्रोजेनिक ऑयल है। तो आपको पैकेटिंग फूड अपने पैकेट पे देखना है। बच्चों को सिखा सकते हैं आप कि बेटा देखो इसमें ऐसी चीज तो नहीं है क्या। अगर हम इतने अच्छे से पैसे खर्च करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो हमें ये भी सिखाना है कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हेल्दी है। उनको ये बताना है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो ये है, आप जो भी खाएं उससे बचें। फल और सब्जियों का सेवन ना कर सकते हैं। किसी भी फल किसी भी सब्जी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, फैट नहीं होता है। नॉन वेज खाने वालों के लिए, नॉन वेज में तो बहुत ज्यादा फैट होता है। फिश जो होती है उसमें नहीं होता है। फिश जो लोग खाते हैं, अपने यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, तो इस टॉपिक पे तो इतना बात करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें नहीं होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खा सकते हैं। ओमेगा 3 खाएंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। ओमेगा 3 घुलनशील फाइबर, डिसॉल्वेबल फाइबर जो होता है उसका इंटेक करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। लिख सकते हैं आप, लिख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। खट्टे जो जो भी खट्टे फल होते हैं सिट्रिक एसिड वाले, नी मतलब संतरा वगैरह हुआ, जिसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, खट्टे फल होते हैं, उनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है। मतलब आप वो तनाव मुक्त रहना है, यानी मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सबके घर में प्रॉब्लम होती है, सबके साथ ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमको इतना सोच के नहीं बैठना है कि खुद ही बीमार हो जाए। उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और खुद को तनाव मुक्त रखना है, फैमिली को तनाव मुक्त रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस लेते हैं, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। आप फिर यही सोचते रह जाएंगे कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, फिर कैसे बढ़ गया। तो ये भी एक पॉइंट है। अल्कोहल मैंने बताया आपको, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, उनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता ही है। आप कितना पूरे दिन कितनी भी हेल्दी डाइट लीजिए, कितनी भी अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल कीजिए, सुबह भले ही 5 बजे जगिए, भले ही एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अगर आप रोज अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप अनहेल्दी, आप सारे दिन का रूटीन को खराब करते हैं। बिल्कुल जीरो, रात को आके आपका जीरो हो जाएगा 100 में से, जो भी आपने लाइफ स्टाइल फॉलो करी है। तो ये होता है। सेचुरेटेड फैट मैंने बताया ही आपको, वो नहीं लेना है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। सरसों का तेल, सरसों के तेल हमारा, अगर उसमें कुछ मिलावट नहीं है तो वो बहुत अच्छा बसा होता है। और जो हमारा घी होता है ओरिजिनल, जिसमें मिलावट नहीं है, तो वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल में। अगर उसका प्रॉपर मात्रा में इंटेक किया जाए तो वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की भी, जितने हमें बैड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं होती है, उतनी ही ज्यादा हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है अपने बॉडी के लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, वैल्यूएबल लगा। किसको कितना सा हमारे कोई ऐसा पर्सन है जो इस कम्युनिटी में आके जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हुआ है, तो हम उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। हैंड रेज कीजिए। जी सूरज सर, सूरज सर बताएंगे। जी सूरज सर। जी मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इस गुड कम्युनिटी में इवनिंग आया था। एवरीवन। मेरा 2 साल पहले मैंने अपनी डॉक्टर के कहने पे अपनी लिपिड प्रोफाइल कराई थी। तो लिपिड प्रोफाइल में मेरा बढ़ा हुआ आया था कोलेस्ट्रॉल लेवल, और जी जी ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ था। दोनों चीजें आती हैं उसमें। जी तो डॉक्टर ने उस टाइम पे बताया था कि अपन सबसे ज्यादा अपनी चीनी और जो भी फैट लेते हैं खाने के रूप में, जितना अपन लेते हैं उतना ही वो अपने शरीर में बढ़ता है। ऐसे 1 ग्राम फैट लिया तो 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा। इस तरीके से उसने बताया। तो मेडिसिन भी दी थी उसने, मैंने कुछ दिन ली थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर मुझे ये लगा कि मुझे शायद हो सकता है ये लाइफ टाइम नहीं खानी पड़े। इससे अच्छा है कि मैं अपना घूम के फिर के एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ स्टाइल करेक्ट करके ये सारी कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो। क्योंकि मुझे ज्यादा परेशानी नहीं थी, केवल थक थक जाता था मैं काम करने में, चलता आलस रहता था।
और चल ज्यादा देर नहीं चल पाता था, थोड़ी थोड़ी आंखें भी आती थी। तो मैं घूमना शुरू किया था। लेकिन वो क्या होता है कि अपन को जानकारी नहीं रहती है, कुछ आलस रहता ही है। तो अच्छी चीजों की आदत वैसे भी नहीं लगती है अपन को इतनी जल्दी। तो 1 महीने 2 महीने गया, तो मतलब फिर मैं नहीं गया। नॉर्मल नहीं हुआ। नॉर्मल नहीं हुआ। फिर मैंने तुरंत तो नहीं कराई, फिर 6 महीने बाद मैंने थोड़ा बहुत डाइट अपनी बदली थी, डाइट प्लान बदला था, तो उसके आधार पर फिर मैंने दोबारा कराई। 6 महीने अंतर आया था, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी अंतर आया था। ऊपर लेकिन फिर नीचे मैंने हो गई। ध्यान नहीं दिया। तो फिर 1 साल होने के बाद फिर मैंने दोबारा कराया। मैं अपनी हर ये तब से मैं 2 साल से मैं अपनी, आज अब ये तीसरी साल चल रही है, तीनों साल मैंने कराई है। तो दोबारा कराई तो उसमें फिर उतना ही हो गया। तो फिर मुझे ये कम्युनिटी मिल गई। इस कम्युनिटी में मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं अपने वेट के लिए आया था। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा था, तो मेरा वेट भी बढ़ रहा था। हो सकता है उसी की वजह से मेरा वेट बढ़ गया वो। तो इस कम्युनिटी में मैंने अपने वेट के लिए आया था, तो वेट लॉस हुआ, तो साथ में ही क्या हुआ कि मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी रिजल्ट आने लगा। तो मैंने 2 महीने बाद अपनी जांच कराई थी। तो बिल्कुल नॉर्मल, जो एक नए पर्सन की होती है, 20 साल के लड़के, उस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम क्लीन हो गई थी। इस केवल क्या किया था कि इस कम्युनिटी में आके लाइफ स्टाइल करेक्ट की थी, सुबह एक्सरसाइज और अपना पूरा डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन। पहले कहीं ना कहीं अच्छे न्यूट्रिशन की कमी थी। खाना तो अपन ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन न्यूट्रिशन तो नहीं ले रहे थे ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी सारी चीजें अपन यहाँ पे ले रहे थे, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और अभी भी नॉर्मल चल रहा है। तो जी अभी मुझे सर। कोई तकलीफ नहीं है। यस। सर आपने कुछ और भी लिया कि केवल फ्यूल से कंट्रोल हो गया था? नहीं, केवल फ्यूल ही लिया था अपना, जो अपन को कम्युनिटी में प्रोवाइड कराते हैं शुरू में, वो फ्यूल ही लिया था मैंने। उसी से मुझे बेहतरीन रिजल्ट आया है। जी बिल्कुल, और थैंक टोटल यू मेरा सो मच रिजल्ट आया अपना है, 12 किलोग्राम मैंने वजन कम किया है। 5 इंच टमी से कम किया है, 3 इंच मैंने अपनी कमर से कम किया है। टोटल 8 इंचेस और 12 किलोग्राम का मेरा रिजल्ट है। और वाह। कोलेस्ट्रॉल लेवल का मेरा पर्सनल रिजल्ट है। जी मैम। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। सभी लोग सर के लिए क्लैपिंग करेंगे, सर का कितना अमेजिंग रिजल्ट है। लेकिन हम डिस्क्लेमर देते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं। यहाँ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, उनने पहले भी ट्राई किया, उनको पता था कि लाइफ स्टाइल चेंज करनी है और तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ट्राई भी किया। लेकिन यहाँ उनके पीछे कोई कोच नहीं था उनको बताने के लिए कि आपको ये करना है। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था, उन्होंने खाना वो चीजें तो कम कर दी जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, लेकिन जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो नहीं थी उनके पास। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने इस फ्यूल का इंटेक किया, तो ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट आने लगा। उन्हें अचानक से ही उन्होंने चेक कराया और उनका रिवर्स हुआ। उन्हें ध्यान भी नहीं दिया था, उनका पूरा कॉन्सेंट्रेट क्या था, वेट लॉस की तरफ। और वेट, जैसे उन्होंने बताया कि शायद उसी की वजह से वेट बढ़ रहा हो, क्योंकि कुछ इतना हेल्दी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल थी भी नहीं सर की, कि बहुत ज्यादा मार्केट का खाते हो या बहुत ज्यादा वो करते हो। लेकिन वेट किस कारण से बढ़ सकता है, ये भी वेट बढ़ने के भी 10, मतलब आप गिन नहीं सकते कितने कारण है। ऐसा नहीं है, कभी थायराइड होने से वेट बढ़ता है, कभी वेट बढ़ा हुआ है इसलिए थायराइड हो सकती है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसलिए आपका वेट बढ़ सकता है, या आपका वेट पहले से बढ़ा हुआ है इसलिए कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वेट बढ़ने के भी अनगिनत कारण हैं। अनहेल्दी खाना तो है ही है, और प्रॉपर सोना नहीं है, प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं है, जो 5 पिलर है हमारे वो डिस्टर्ब है, किसी भी कारण से वेट बढ़ सकता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले वेट कम कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या चेंज करना है, फिर हम अपने रिजल्ट को देखते हैं कि तो आप आपकी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन बीमारियां क्यों रिवर्स हो रही हैं, उन्होंने तो दिमाग भी नहीं लगाया था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वेट कम किया, लाइफ स्टाइल को चेंज किया, प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया, तो उधर कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया। तो ये है, बॉबी सर हैं जो हैंड रेस कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेस किया है आपने?
नेटवर्क इशू है क्या? हम्म। वो अभी बात कर ओके लेना ओके उनसे सेशन के बाद ओके मेरे ओके को। जी सर, बताइए, हम आपसे अभी बात। ओके, उस नेटवर्क इशू भी है उनका। तो ये मेरा पार्ट यहीं तक का था। आगे के सेशन के लिए हम चलते हैं अपने सीनियर। और मुझे लगता है मैंने कुछ वैल्यूएबल जानकारी दी होगी आपको। थैंक यू सो मच। आगे के पार्ट के लिए हम चलते हैं अपने सर के पास। सभी लोग क्लैपिंग और आर्ट शो के साथ सर को इनवाइट करेंगे। ओवर टू यू दीपक सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप हाय कर सकते हो सभी लोग। यस छोटू सर, बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर वेट कम करना है सर। आपने कुछ बताया नहीं सर। आप सर क्या है 2 दिन से ज्वाइन कर रहे हो, पर आपने पूरा सेशन अभी तक, कल पूरा सेशन लिया था सर? वो भी सर आपने कल सर सुबह नहीं लिया था मैंने सर। शाम को लिया था। जी आपने इतने रिजल्ट सुने, इन सबका रिजल्ट आपको 2 दिन में कुछ ना कुछ कितना परसेंट समझ में आया सर आपको? जी सर। कितना समझ में आया ये 2 दिन ज्वाइन करके? कुछ समझ में तो आया था सर। क्या समझ में आया? नेटवर्क सही नहीं है सर का। अभी आ जाए तो मेरे से बात करा देना। अभी छोटू सर भी तो थे, लीव कर गए वो। लीव हो गए सर, वो लीव हो अभी अभी कोई लीव हुए बात हैं 5 मिनट। कोई बात नहीं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे राखी मैडम के लिए। सबसे अमेजिंग सेशन बताया कोलेस्ट्रॉल के बारे में।